क्यों होती हैं स्त्री बाएं? क्या आपने कभी जाना है? स्त्रियों को अमांगनी क्यों कहा जाता है? हर पूजा पाठ में स्त्रियों को पुरुष के बाएं क्यों बिठाया जाता है? दोस्तों, इसका भी संबंध प्रकृति के उसी नाड़ी विज्ञान से है। आपको हम उसी नाड़ी के रहस्य के बारे में बता रहे हैं और ये बहुत ही अनूठा विज्ञान है और प्रकृति की अनूठी तकनीकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, आपको पता ही होगा। मूलाधार चक्र जहाँ से यह नाड़ी निकलती है, आपको बताएं कि मूलाधार चक्र जहाँ से यह नाड़ी निकलती है वहाँ स्त्रियों में ईड़ा नाड़ी बाईं ओर से शुरू होती है, जबकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जबकि यही ईड़ा नाड़ी पुरुषों में दाईं ओर से निकलती है। परंतु ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि स्त्री और पुरुष दोनों में ही यह नाड़ी आज्ञा चक्र पर जाकर ईड़ा नाड़ी बाईं ओर हो जाती है, यानी पुरुष के बाईं ओर हो जाती है और स्त्री पुरुष दोनों की रहने वाली सांस ईड़ा नाड़ी कहलाती है। ईड़ा नाड़ी से ही स्त्री और पुरुष दोनों सांस लेते हैं और जैसा कि आपको बताया यह निकलती अलग अलग हैं, परंतु आज्ञा चक्र पर जाकर यह बाईं ओर हो जाती है, जबकि पुरुष में दाहिनी ओर हो जाती है। इसलिए स्त्री को वामांगिनी कहा जाता है। पूजा पाठ में स्त्री को पुरुष के बाएं बिठा जाता है, क्योंकि उनकी नाड़ी जो है पुरुष के बाएं हो जाती है, तो स्त्री भी पुरुष के बाएं बिठाई जाती है और इसी कारण स्त्री को बाएं अंग की वामांगिनी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह है चक्रों की एनर्जी, नाड़ी का विज्ञान, एक अनुपम विज्ञान जिसे आप प्रकृति के साथ सीधा संवाद करके इन सब चीजों को अध्यात्म के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा अध्यात्म, हमारे विज्ञान इन सबसे परे नहीं है दोस्तों। बहुत सारी चीजें हमें इससे सीखने को मिलती है और यह है स्त्री के बाएं होने का रहस्य और मनुष्य के चक्र का रहस्य और नाड़ी विज्ञान का रहस्य। इन तीनों का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है। तो हमें उम्मीद है